हाँ जी पशुपालक साथियों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पशुधन भी ठीक होगा। मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ और जो नए साथी चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पशुपालक साथियों, वैसे तो अब सर्दी के दिन हैं तो सर्दी से बचा के पशु को रखना बहुत ज़रूरी है, परंतु कई बार मजबूरी के मारा उसको नहलाना भी पड़ता है और साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। साथियों, ये भैंस के जो बाल उतार रहे हैं इसके ऊपर ये मेरे पास आई थी। इसके ऊपर छोटी छोटी, जिसको जूं बोलते हैं, जूं के अंडे लगे हुए थे और जूं भी थी और चिचड़ी तो थी नहीं। पशुपालक साथियों, जूं या चिचड़ी या क्लिनी कोई भी होता है परजीवी तो पशु को नुकसान देता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। ये जो परजीवी है, चाहे बाह्य परजीवी है चाहे अंत्य परजीवी है, अंत्य परजीवी का तो जब भी हमारे पास कोई नया पशु आता है तो उस पशु के गोबर को टेस्ट कराते हैं ताकि पेट की पोजीशन पता चल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ओर से पूरी खुराक देते हैं और पेट के अंदर कीड़े होंगे तो आपको पूरी प्रोडक्शन नहीं देगा, तो फिर डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर तो कोई ना कोई उसको मेडिसिन लिखेगा। परंतु साथियों, जो पशुपालक है उसको भी ज्ञान होना ज़रूरी है पशुपालन के बारे में। जो पेट के अंदर कीड़े हैं, सबसे पहले तो गोबर टेस्ट कराइए। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत तरह की दवाई है, परंतु पशुपालक साथियों, पेट में कई प्रकार के वर्म होते हैं जिनके ऊपर हर दवाई काम नहीं करती, तो इसीलिए गोबर टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। गोबर टेस्ट के अंदर पता चल जाता है कि किस वर्म के अंडा लार्वा मिला है, तो जो लेबॉर्ट्री के अंदर डॉक्टर होता है उस चीज़ का ज्ञाता होता है, तो वो फिर उसी हिसाब से दवाई सेलेक्ट करके लिख के देता है कि ये दवाई देनी है। और कई बार पेट के अंदर कीड़े भी नहीं होते, कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है या कोई प्रोटोजोआ वगैरह होता है, फिर उसके हिसाब से लिख के देता है। परंतु आमतौर पर किसान जब भी नया पशु लेके आता है तो उसको दवाई दे देता है और दवाई की शायद उसको ज़रूरत भी नहीं होती पेट के वर्म की, तो इसीलिए गोबर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दूध नहीं बढ़ा रही है तो फिर उसका दूध का सैंपल भर कर ले जाएं और उसका कल्चर लगवाएं किसी भी बढ़िया लेबॉर्ट्री से। तो पशुपालक साथियों, इसी चीज़ के बारे में मैंने जानकारी देनी थी। जूं जो चिचड़ी लग जाती है, जब ये रस जब खून चूसती है पशु का, तो उस समय अपनी जीभ के अंदर लार के जरिए उसके अंदर रसायन छोड़ती जाती है और वो रसायन इतना खतरनाक होता है, पशु के खून के जमने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। जब पशु का खून के अंदर जमाव नहीं रहेगा तो पशु दिन पर दिन कमज़ोर होता जाएगा, उसके अंदर फास्फोरस की भी कमी हो जाएगी और वो पेशाब के अंदर खून मूतने लग जाएगा। और कई बार गायों में तो जानलेवा साबित हो जाता है और भैंस में भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आज पशु बहुत कीमती है, तो पशुपालक साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो बालों की साफ़ सफाई करिए और उसके बाद दवाई लगाइए। गायों में तो कई तरह की दवाइयाँ लगा सकते हैं, परंतु भैंसों के अंदर बहुत सी दवाइयाँ इरिटेशन करती हैं, जिसको देसी भाषा में कहते हैं लड़ती हैं। तो पशुपालक साथियों, इनके अंदर एक अमिट्राज असाल्ट है, बहुत कंपनियों का अमिट्राज असाल्ट है। अमिट्राज असाल्ट 12.5% होता है। वो 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml डालना होता है और सुबह अच्छी तरह से पशु को नहलाकर, हमने पहले मौसम देखना है, मौसम साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, तो अच्छी तरह से नहलाकर
और फिर दवाई का घोल बनाइए। 15 ml की उसकी वैल रहती है छोटी। तो 7.5 लीटर पानी लीजिए किसी भी बर्तन के अंदर। जैसे ये मैं दिखाता हूँ, ये बर्तन है, इसके अंदर 7.5 लीटर। आपने अंदाज़ा नहीं लगाना कि होगा 7 लीटर या 8 लीटर, क्योंकि कोई भी दवाई है तो आपने मिणनी है, मापने हैं, मापने के बगैर अंदाज़ा नहीं लगाना कि ये इतने लीटर होगी। पशुपालक साथियों, 7.5 लीटर के अंदर 15 ml आपने दवाई मिलानी है। और फिर किसी भी सूती कपड़े से पूरे शरीर के ऊपर उसके लगाइए। और जैसे सुबह लगाई है तो अगले दिन उसको नहला सकते हैं। और वो सेफ दवाई है, उसको चाहे पशु चाट जाए, चाटने पर भी कोई नुकसान नहीं होता। जैसे देखो ये छोटे बच्चे हैं, इनके शरीर के ऊपर बहुत बाल होते हैं। इनके बाल सर्दी निकलने के बाद बनवाएंगे, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं। अगर कोई शिकायत नज़र आती है तो दवाई लगा दीजिए। बहुत सी कंपनियों के साबुन भी आते हैं, तो साबुन भी लगा सकते हैं। परंतु जो ये दवाई है, ये सभी तरह के जूं, चिचड़ी, कलीनी सब को सफाया करती है। और जिस दिन हमने पशु को दवाई लगानी है उसी दिन उस रेसों के अंदर, खेती बाड़ी वाले पंप के अंदर उसको मिलाकर अच्छी तरह से फर्श पर और मैटों को उठाकर मैटों के नीचे स्प्रे मारिए। और दीवारों के ऊपर, और जो नांद जिसको खुरड़ी बोलते हैं, उसकी जड़ों में अच्छी तरह से स्प्रे मारिए। क्योंकि कोई भी चिचड़ी वयस्क होकर नीचे आती है, ज़मीन में अंडे देती है, अंडे देकर अपना जीवन चक्र समाप्त करके मर जाती है। एक चिचड़ी 3 से 4-5 हज़ार तक अंडे देती है। और हम सोचते हैं कि हमने दवाई लगाई थी, चिचड़ियाँ मरी नहीं। जब हम दवाई लगाते हैं या कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो जो ऊपर लगी हुई चिचड़ी है वो मर जाती है। परंतु जो नीचे से अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से पूरी चिचड़ी बन के फिर दोबारा पशु के ऊपर आ जाती है। तो पशुपालक साथियों, ये हमने जैसे आज लगाई है, और हमने तारीख लिख लेनी है। उसके 10 दिन बाद फिर पशुओं को लगानी है। और पशुओं को लगाने के बाद फिर नीचे फर्श पर स्प्रे मारना है। उसके 10 दिन बाद फिर 3 या 4 बार लगाइए। अंडों का सर्कल अगर आप तोड़ेंगे तो फिर पशुपालक साथियों आपको मायूसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आमतौर पर बड़े फार्मों में यही समस्या आती है कि चिचड़ी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो एक बार लगाकर 1.5-2 महीना उसकी तरफ देखता नहीं। नीचे से जो ज़मीन के अंदर से उसके अंडे से लार्वा बन के, लार्वे से पूरी चिचड़ी बन के दोबारा फिर आपके पशुओं पर हमला करेगी। तो हमने उसका अंडों का सर्कल तोड़ना है। फिर ज़िंदगी भर का आनंद लीजिए। अगर आपका पशु स्वस्थ रहेगा तो किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जब भी बचत होगी, अगर किसी भी कारण आपका पशु बीमार होगा और आप जो बचत है तो आप डॉक्टरों को दे देंगे, तो बचत कैसे नजर आएगी। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ पशुपालक साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो बहुत से आदमी लंबी वीडियो नहीं देखना चाहते, और बहुत से कहते हैं कि अंकल जी लंबी बना दिया करो। कोई बात नहीं, हम पूरी वीडियो देखेंगे। तो मैंने इसके अंदर जो मेन बातें थी मैंने बता दी। अगर किसी को किसी भी तरह की शंका है तो आपने फ़ोन के ज़रिए पूछ लेनी है। अगर कोई भी इमरजेंसी है, दिन में जब मर्जी फ़ोन करिए। अगर कोई लंबी बात करनी है तो फिर आप रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जब मर्जी पूछिए। तो मैंने आज तक फ़ोन कभी बंद नहीं किया, क्योंकि किसी भी पशुपालक को ज़रूरत पड़ सकती है। जो हमारे पास ज्ञान है तो हमारा फ़र्ज बनता है उसको लोगों तक पहुंचाना। तो आशा करता हूं कि आप सब साथी मिलकर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि दूसरे पशुपालकों तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद साथियों।